तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम दौड़ते आए एकदम वीवीआई मैथ 10th क्लास को बताने के लिए, मतलब 10th क्लास का वीवीआई मैथ के लिए हम एकदम दौड़ते आए एकदम बिना साइकिल के एकदम हाँफते नहीं। तो आओ बाबू देखते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे। क्या इम्पोर्टेंट? जो एग्जामिनेशन 2024 में 10th क्लास में आएगा मैथ में, एकदम आता ही आता है। 99 100% आती है, मेरी गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो बोलना हमको, ठीक ना? तो बाबू आप आधे घंटा बैठे रहिए आराम से। इस टाइप का हम जो सवाल बताएंगे कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना? तो ये बाबू यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक ना? 7 भी हो सकता है, सब एक ही प्रकार का सिद्ध होगा, ठीक ना? तो एकदम ये बाबू 90 नहीं, 99 नहीं, 100% है कि एग्जाम में आता है। और ये गारंटी लेता है, एकदम गारंटी लेते हैं एकदम कि बाबू एकदम समझा कर ही आज दम लेंगे। और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चल जाना, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना? तब जाकर जब भी वीडियो डालेंगे वीवीआई एकदम एकदम पूरा वीवीआई एकदम 80 पार, इस बार 80 पार मैथ में, इस बार 90 पार, जल्ला में हल्ला होगा, ठीक ना? चलो आओ। तो बाबू हम लोग क्या है, सिद्ध करें कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। अरे बाप रे बाप! अब देखो, जब ये अपरिमेय है बाबू, तो हम इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा देर कि मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, क्योंकि गुरुजी उल्टा क्यों मान रहे? मानते उल्टा, एक बार उल्टा मान लो। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको उल्टा मान लेंगे कि ये अगर संभव है तो माना कि परिमेय संख्या। थोड़ा लगी मान लेते हैं। देखो कैसे बाबू, अगर पहले काम करेंगे, अगर उल्टा मानेंगे, अगर संभव, बताते क्यों मानते हैं। अगर संभव है तो माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या है मान लीजिए। अगर संभव है तो माना कि ये क्वेश्चन से बाबू, ये क्वेश्चन से, ठीक ना? अगर संभव है, ठीक ना? अगर संभव है तो माना कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। जानते हो बाबू, थोड़ा देर लगी मान लेते कि परिमेय है, और अगर ये परिमेय के रूल को फॉलो नहीं किया तो अपरिमेय है। खाली कमा हूं कि भक्ति करे लगे हम, जय गुरुदेव हैं, भक्ति कर रहे हैं, और नुक नुक के गांजा फूक रहा है, नुक नुक का सब चीज खा रहा है, और खाली कहलाता है कि हम ये है। ऐसा थोड़ी होता है। बाबा बन जाओ, खाली बड़का बड़का को मुरेठा बांध लो, बड़का बड़का को लगा दो, कुछ कंगन उंगन पहन लूँ, पूरा एकदम वस्त्र उस्त्र, बोले बाबा बन गए। यस्य कृतम ना विघंती शीत मुस्लिम भयम रंती, नहीं समझ? हाँ, संस्कृत वाली वर्ड है, पंडित सब थोड़े कहलाता है। हम मान लिए थोड़ा जाने की परिमेय है, लेकिन परिमेय के रूल को फॉलो नहीं किया, परिमेय के रूल को फॉलो नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक ना? तो चलो देखो, अगर संभव है तो माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। नहीं तो जब ये परिमेय है हो, परिमेय है तो इसको मानेंगे, इसलिए रूट अंडर 3 p अपॉन क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या p अपॉन क्यू में है। कहा कि हम चोर, ये जो बोला, ये बोला क्या कि हम चोर नहीं है, तो साबित कीजिए। ये बोला कि हम इसको थोड़ा लगे मान ले कि परिमेय है, तो परिमेय है तब p बटा क्यू के रूप में आएगा। अच्छा, अब बउआ रे, p और q, p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, साथ ही q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। q 0 होते ही क्या हो जाएगा, मैथ में आग लग जाएगी, धनक जाएगी, बमकेगा एकदम। अच्छा, तो रूट अंडर 3 क्या है, p और q पूर्णांक है, साथ ही q नॉट इक्वल टू 0। और पूर्णांक बाबू तुमको पता है, ठीक ना? पूर्णांक क्या होता है,
0 + -1 0 + -2 और ये डॉट 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 करते जाएगा। मतलब 0 से नीचे वाला नंबर, 0 से निगेटिव और 0 से पॉजिटिव, यानी कि 0 + -1 + -2 + -3 + -4 डॉट 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 + इन्फिनाइट। ओके, ये प्लस माइनस कहाँ तक चल जाएगा? इन्फिनिटी तक। ऐसे ये सारा का सारा पूर्णांक, इंटीजर इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो ए बाबू, अब यहां पे बात आई ये रूट अंड, हमको तो इसको गलती करना है। मेरा एम क्या है कि इसको गलती करें। क्यों गलती करें? क्योंकि हमको सिर्फ करना है क्या? अप्रमेय। लेकिन हम मान लिए थोड़ा देर लगी कोची, थोड़ा देर लगी मान लिए, थोड़ा देर लगे कि ई परिमेय संख्या है, लेकिन हम गलती करेंगे। हम ईश्वर से मनाएंगे कि गलती हो, ठीक ना। तो गलती करने के लिए कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। देखो ए बाबू, जब ये परिमेय है तो जाहिर सी बात है कि इसको रूट से हटाना होगा। अभी पता नहीं ना चल रहा है, मेकअप उकअप लगैले है, शादी में पता थोड़े चलेगा कि गोरबा की करिया, गोरबा की करिया शादी में पता चली हो। मेकअप लगैले है तो सबके तो गोरे लगते, घूंघट हटाइमू तब न पता चलती कि का है तोरा में। तो एक काम करो, रूट को हटाओ, पहले रूट को हटाओ, रूट हटेगा तब ना घूंघट। जैसे ये पता कैसे चलेगा? रूट को हटाओ पहले, तो रूट को हटाने के दोनों पट्टी वर्ग करेंगे, हर बार यही काम करेंगे। अगर यहाँ पे √5 रहा या 2 रहा या 7 कुछ भी रहेगा तो हर बार यही काम करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अच्छा दोनों पट्टी वर्ग करने पर, तो जब दोनों पट्टी वर्ग करेंगे तो P और Q का स्क्वायर ये कैंसिल कर जाएगा, यानी 3PQ अच्छा ए बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितने Q है? 2 Q है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × P² Q गुने Q, Q गुने Q, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 3Q = P² Q। अब यहाँ पे देखो, इस कहानी को थोड़ा सा समझो, इस कहानी के, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ए बाबू गलती हो गया ना, चोरी चोर कर लिया। चोर कितना, जैसे कि मोर कौवा जो है मोर का पंख लगा लेगा तो आज न कल तो पकड़ा ही जाएगा। जैसे ये √3 जो है अपरिमेय था, लेकिन हम जानबूझ के माने परिमेय है। इसलिए माने परिमेय है कि अगर परिमेय मान लिए और परिमेय के रूल को फॉलो किया तो सही परिमेय होगा, लेकिन परिमेय के रूल को फॉलो नहीं किया तो ये अपरिमेय होगा। कैसे? अब यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है इसकी, कैसे? ए बाबू Q क्या था? देखो तो यहाँ पे Q क्या था? देखो Q² को दुख वाली है ना, Q यहाँ क्या था? तो कहो गुरुजी Q यहाँ पूर्णांक था। Q पूर्णांक था, अच्छी बात है, Q यहाँ पूर्णांक था, तो 3 भी क्या होता है? पूर्णांक। अब बाबू पूर्णांक गुने पूर्णांक हमेशा पूर्णांक के आता है। 2 पूर्णांक को मल्टीप्लीकेशन करेगा ना तो हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। तो देखो 3Q क्या है? पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक है। क्या है बाबू? पूर्णांक है, अच्छी बात है, Q एक पूर्णांक है। तो 3Q भी एक क्या पूर्णांक होगा। 3Q भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि Q एक पूर्णांक है तो 3Q भी पूर्णांक होगा। इसलिए समीकरण 1 में पूर्णांक बराबर इन्हें क्या है? भिन्न। पूर्णांक बराबर क्या? भिन्न। जो संभव नहीं है। ले, जिसका इंतजार था, मतलब जो चाहिए था, जिसका इंतजार था वो आ गई, जो घड़ी जो पल का इंतजार था। बहुआ रे, पहली काम करो, दोनों तरफ वर्ग किए। क्यों वर्ग किए? क्योंकि इसको मेकअप को हटाओ तब पता चलेगा। मेकअप को हटाओ क्योंकि मेकअप में सज धज के पूरा को बर्बाद कर रहा है, आटा लगा के पूरा बर्बाद कर रहा है पूरा टोला को। एक हटा नहीं तो एक बैन लगा,
आटा लगाना बंद करवा, ये तो पूरा टोला बिगड़ जाएगा, सब पगलाल है बाप रे बाप। नहीं, पूरा का पूरा लड़कन बिगड़ल हो इसी आटा के चक्कर में। तो दोनों पट्टी बड़े किए, छूक छाक यहाँ पे आया बाबू। हमको तो क्या करना था, हमको तो गलती करना है, हम तो इसको प्रमेय मान लिए P बटा Q के रूप में। अच्छा, तो यहाँ पे देखो यही चीज नहीं ये आया, यही चीज नहीं ये आया, ये बराबर बराबर कहाँ से आ रहा है, यही चीज बात तो बराबर आ रहा है, दोनों पट्टी बड़े किए तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो यही चीज बात तो ई है। इसका मतलब यहाँ पे आके क्या हुआ, चोर तो चोर होता ना, वो अपना बुद्धि कभी ना कभी दिखा देगा। ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, Q एक पूर्णांक है तो 3Q भी पूर्णांक होगा। समीकरण 1 में पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, कभी भी बाबू पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता। क्यों, देखो पूर्णांक का मतलब होता है पक्का पुक्की वैल्यू, जैसे ये 0 है तो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1 -2 ये सब पूर्णांक होता है। इधर में माइनस उधर प्लस होगा, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है पक्का पक्की वैल्यू और भिन्न का मतलब होता है दशमलव में। तो कभी भी भिन्न यानी कभी भी दशमलव वाला वैल्यू आई पूर्णांक कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दशमलव में है और ये पूर्णांक है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो इसलिए हमारा मान्यता क्या था, ये से यही चीज बना ई आया है, यही वाला चीज बना ई आया बाबुआ। तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं शुरुआते में गलती किए तब नहीं गलती हुआ, इसका मतलब कि जो हम माने थे वो बिल्कुल क्या माने थे, गलत माने थे, तब नहीं परिणाम गलत आया। शुरुआते से गलती मानल था तब नहीं गलती आया, नहीं तो गलती आता नहीं आता गलती। अच्छा, इसका मतलब कि माना गया गलती है तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए अर्थार्थ नहीं बोलेंगे, मान्यता जो संभव नहीं है, हमारा मान्यता गलत है, यानी कि जो हम माने थे वो क्या निकला, गलत निकला। ये चीजवा यही चीजवा यहाँ पे आके गाड़ी फंसा दिया। बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल दोनों नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यहीं पे दाल में काला है, दाल में पहले से काला था नहीं। अच्छा, तो जो संभव नहीं है हमारा मान्यता गलत है, ठीक ना। इसलिए रूट अंडर, इसलिए भैया इसलिए अच्छा से लिखिए, इसलिए रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या ना होकर रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही चीज हो गई प्रूफ। यही 2 मार्क्स का आएगा बाबू। अगर यहाँ 2 रहेगा तो केवल यहाँ 2 रहेगा, सारा चीज देखो, अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 सभी जगह 2 रहेगा, 5 रहेगा तो सारा प्रोसेस यही रहेगी। कुछ भी रहेगा रूट अंडर 3 है तो भी यही रहा, यानी एक सिद्ध करने के बाद सारा सिद्ध कर देंगे। इसमें 3 टाइप्स का मैथ है, मतलब 3 टाइप्स का परिमेय आएगा सिद्ध करने के लिए, ठीक ना। पहला टाइप्स क्या है, रूट अंडर 3 या सिंगल, देखो सिंगल रहेगा, इसके आगे पीछे बटा उटा में कुछ नहीं रहेगा, ठीक ना। सिंगल वाला रहेगा तो हम डायरेक्ट ये करेंगे, अगर रूट अंडर 2 रहा तो भी यही रहेगा, 5 रहेगा तो भी यही रहेगा। और ये बाबू 2 नंबर का मैट्रिक में फिक्स है। तो बाबू इसको देरी मत करो, इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। हम एक टाइप का और बताते हैं, 1-2 टाइप का और बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हाँ, तो आई होप कि बाबू स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसको जल्दी से ना क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, यानी कि मिटार लेते हैं, और हम एक बटा वाला बताते हैं। नहीं घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, एकदम आएगा एग्जाम में मार देंगे एकदम छक्का चौका, ठीक ना बउआ। मारेंगे छक्का चौका, ठीक ना बउआ। तो यही था, मेकअप के फेरा में रहब, मेकअप वाले के फेरा में रहब तो यही होगा, पता चलेगा कि इंस्टा पे पूरा एक पर एक क्या बोलता है उसको, एक पर एक
रील बना रहा है, क्या चीज लगाकर, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग इफेक्ट लगाकर, एक पर एक इफेक्ट लगा के आदमी फिदा हो ले। अब रियल में देखा तो ले वही बतवन एकरा में है हो, √3 को पहले हटाओ, क्योंकि √3 को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ा, ठीक ना। अच्छा, हम ये बात जान गए कि जितना भी √3, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि हम ये बात हम इसको भी मिटा लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं। VBI तो देख ही लिया, VBI समझ ही रहा, ठीक ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि √5, √7 और √2 इसी में से कोई एगो आएगा √3, इस टाइप का, एक टाइप का मैं अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो सारा का सारा जो अभी सिद्ध किए थे उसी प्रकार से सारा सिद्ध हो जाएगी नहीं। अच्छा, ये बात हम जान गए कि सबका सब क्या है, अपरिमेय। अभी हम लोग जाने अब क्या है, जो समझो अब क्या है। अब है बाबू कि सिद्ध करे, सीधे करे, 2 टाइप का आएगा, 3 टाइप का। सिद्ध करे कि 1/√2 एक क्या अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब पहला टाइप सिंगल वाला था, जैसे √2, √3, √5, अब अपॉन वाला गया, देखो बटा वाला। तो अगर यहाँ पे 3 रहेगा, 2 रहेगा, तो सब इसी प्रकार का बनेगा, एकदम बढ़िया से, एकदम फिक्स है, ठीक ना बाबू। एकदम समझ में आना चाहिए, एकदम हम समझा दिए, समझ गो, पहले बात को समझो। अब क्लास समझ में आया ना, तो √100 सारा को सारा उसी सिद्ध कर देंगे, बहुत इजी वे में। अच्छा, तो इसको भी क्या करेंगे, वही बात कर लेते हैं, सिद्ध करना पर में। तो वही लिखेंगे कि अगर संभव है तो माना कि अब यहां से हल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये तो सिद्ध करना है हमको, ये सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन है, अच्छी बात है। अगर संभव है तो माना कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या, तो जाहिर सी बात है कि P/Q के रूप में होगा। कौन, 1/√2 P/Q। यहाँ P, Q पूर्णांक है। क्या है, P और Q लिखो, पूर्णांक है, यहां से लिखो पूर्णांक है। साथ ही Q ≠ 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 बराबर हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छी बात है, हम तो इसको गलती करना चाहेंगे। क्यों गलती करना चाहेंगे, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, ठीक ना। देखो ये प्रश्न तुम्हारा, ये प्रश्न है, ठीक ना, ये प्रश्न है, ये एग्जाम में आएगा, यहां से सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो 1/√2 = P/Q। ये तो और आसान हो गया, बटा वाला रहेगा तो और आसान रहेगा, इसमें वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, अभी सिद्ध हुआ। हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, तो एक काम करो, ऐसे करो, दोनों अनुपात को पलट दो, दोनों अनुपात को क्या कर दो, पलट दो। तो जब दोनों अनुपात को पलट देंगे तो √2 और ये कितना हो जाएगा, Q/P। अच्छा, बस एक ही बार में तो बन गया। अब इसको समीकरण 1 ले लो, तो देखो तो बउआ रे, समीकरण 1 में ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, और इधर क्या है, भिन्न है। तो कभी भी भिन्न का मतलब होता है परिमेय। देखो तो बात को समझना, बात को यहां से समझना तुमको। स्क्वायरिंग भी यहाँ कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीके से बना सकते हैं। कैसे, हमको पता है कि ये क्या है, ये अपरिमेय है, और ये क्या है, भिन्न है।
ये भिन्न का मतलब क्या, एक परिमेय संख्या है। और ऑलरेडी हम प्रूफ करके आ चुके हैं कि √2, √3, √5 इस सब का सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय और ये भिन्न का मतलब क्या, परिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। परिमेय देखो ये है अपरिमेय और ये है सॉरी ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, यही ना। तो ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर ऐसे करना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये अपरिमेय और ये अपरिमेय और ये परिमेय। परिमेय मतलब भिन्न भी लिख सकता है, भिन्न लिख दो अच्छा रहेगा। ये भिन्न है, जो संभव नहीं है, इसलिए हमारा मान्यता, जो हम माने थे, हमारा मान्यता गलत है। अर्थात 1/√2 एक परिमेय ना होकर, भैया परिमेय ना होकर 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे बाबू, सब्जेक्टिव भी। पहले ऑब्जेक्टिव, बस ये बात हो गई, मतलब पहले सब्जेक्टिव देख लो फिर ऑब्जेक्टिव का भी चलेगा। यानी कि एग्जाम 2024 के लिए हम बता रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन्ड हो, नहीं एकदम मजा आए, नहीं तब तो फिर मजा आएगा, तो मजा आएगा और क्या। तो ये देखो ये तो और आसानी से प्रूफ हो गया, आसानी से हो गया ना। अगर बट्टा में रहा तो और आसानी से होगा, क्या, इसको P/Q मान लिए, दोनों अनुपात को पलट दिए, ताकि हमको तो इसको गलती करना है। और हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय है, परिमेय अर्थात भिन्न है। तो कभी भी परिमेय, कभी भी भिन्न, देखो ये भिन्न है ना, कभी भी भिन्न और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होता, क्योंकि अपरिमेय को भिन्न में कभी भी लिखा नहीं जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अपरिमेय संख्या और ये भिन्न कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हम माने हैं वो, क्योंकि यही चीज बात तो ई है, यही चीज ने ई है और यही चीज बात तो गलती हुआ, इसका मतलब कि शुरू से दाल में कुछ काला है, दाल में काला है, इसलिए बउआ, इसलिए हुआ गलती। जब तक काला नहीं होगा नहीं होगी गलती, ठीक ना। तो बाबू ये हो गया। अच्छा बट्टा वाला, इंटू वाला भी रहेगा तो इसी प्रकार से बनेगा, इंटू वाला भी रहेगा तो इसी प्रकार से, ठीक ना। तो एक इंटू वाला भी देख लेते हैं, जैसे देखो इसको हम लोग ग्राफ करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक ना। चलो अब यहाँ देखो हम इसी में देख लेते हैं, इस टाइप का जितना भी मैथ हम सब बता देते हैं, ठीक ना। अच्छा अब अगर बट्टा में रहा, इंटू में भी, अगर माइनस में भी हो सकता है, या इसी प्रकार का देखो यही चीज क्या होगा, इसी प्रकार का 3√3 रहा, या 2√2, 2√2 ये भी हो सकता है। जनरली ई नहीं देता, हम बताते हैं ना क्या देता है, VBI तो बता ही रहे, तो ये देगा 3 + √3। यहाँ माइनस भी होगा तो वही काम रहेगा, ठीक ना। हाँ तो बस सब काम वही करना है तुमको, क्या करना है, यहाँ पर अगर मान लो एकदम देखो इजी वे में मान लिया सब चीज वही रहेगा, यहाँ पे केवल क्या करना है तुमको, P/Q = 3 + √3। यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q ≠ 0, यही चीज रहेगा। तो बस आप कुछ मत कीजिएगा, चूंकि हमारे पास है P/Q = 3 + √3। हमको पता है कि ई क्या है, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय को एक दिन रखो और बाकी जो भी नंबर है उस सबको परिमेय भिन्न दिन भेज दो, तो ये तो गलत हो जाएगा बाबू। हम गलत करने के लिए चाहेंगे ही, हम भले मान लिए कि परिमेय है, लेकिन हमको तो दिखाना है कि अपरिमेय, तो हम मान लिए भले है, लेकिन हम मने में सोचेंगे कि हे ईश्वर कहीं ना कहीं गलती हो जाए, नहीं हम मान लिए, थोड़ा देर लगे मान लिए, लेकिन गलती तो करेंगे ना, गलती करेंगे तो ही तो सिद्ध करेंगे, मतलब इसको गलती करवाएंगे
और गलती अपने मन से नहीं करवाएंगे, कुछ रूल को, मैथमेटिक्सियन रूल्स को गलती करवाएंगे। कैसे? देखो, मैथमेटिक्स में प्रोसेस को गलती करवाएंगे, जानबूझ से नहीं करवाएंगे पगला। देखो, तब P/Q माइनस रूट अंडर 3 इज इक्वल टू सॉरी 3 को इधर लेके आओ, 3 को इसको इधर रखो। अब समीकरण 1 मानो, देखो तो बउआ ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये पूरे का पूरा भिन्न है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यही ना होगा। P एलसीएम लेंगे तो Q, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा Q, और नीचे में कुछ ना तो 1 है, तब P माइनस 3Q इज इक्वल टू रूट अंडर 3 फ्रॉम समीकरण 1। देखो तो समीकरण 1 में क्या भिन्न बराबर अपरिमेय, अपरिमेय, सारा मैथ ऐसे ही बनेगा, अपरिमेय जो संभव नहीं है। कैसे होगा संभव रे? कैसे होगा संभव? ये बराबर ये नहीं हो सकता है, कभी भी भिन्न अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न होने का मतलब है कि वो परिमेय P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो भिन्न है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ही गलती हुआ है, हमारा माना हुआ ही गलती है, तो इसका मतलब हमारा मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। हाँ, संभव नहीं है। समीकरण 1 में भिन्न बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है। हमारा मान्यता क्या? गलत है। क्या है? गलत है। रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या ना होकर 3 प्लस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या? ये परिमेय ना होकर क्या है? अपरिमेय, लेकिन हम जानबूझ के मान लिए थे। अब एक बात आओ समझो, अगर यहाँ माइनस रहा तो भी ऐसी बनेगा, यहाँ 2 रहा तो भी यही बनेगा, 5 रहा यहाँ तो भी यही बनेगा। बस कुछ नहीं है, आपको 2 नंबर अब हो गया कोची फिक्स। और कभी कभी बाबू 2 को ये सवाल देता है, यानी कई बार 2 को दिया, यानी 2 नंबर 4 नंबर आपका हो गया फिक्स। तो अब तो गर्दा के मार पर्दा पे आएगी और एकदम कितनों कर में बाप रे बाप, तैयो जितो मैथे छाप नहीं, कितना कर में। अच्छा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थी, ये यहाँ पे सिद्ध हो गई बाबू, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर थी, कहने का मतलब कि 4 नंबर या 2 नंबर एग्जाम में आएगा। इससे VVI टॉपिक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो बाबू वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। जो भी विद्यार्थी 2024 का 10th एग्जाम दे रहा है, तो मैथ में अब डरने की बात नहीं है, और VVI लेकर आ चुके बाबू। तो एकदम वीडियो को लाइक करते रहो, दोस्तों में शेयर कर दो, एकदम ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि बच्चे को एकदम क्लियर हो जाए। तो बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट VVI टॉपिक लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, घबराना नहीं। पहले सब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, फिर केवल ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक ना, एकदम धनाधन। तो बाबू वीडियो को लाइक करते रहो, और आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो? हाँ ले लो भांसिना, हाँ ले लिया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।